हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोमैक्स। मैं हूं आशा पांडे और आज मैं आप लोग को कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो क्वेश्चंस होता है उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रही हूं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ये जो हमारा एक दोनों को सॉल्व करना है, एक है और दूसरा है। तो ये जो रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है, कॉम्बिनेशन लूपिंग है, तो उसमें हमको पॉइंट जो बी है और ए के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको फाइंड कर देना है। ठीक है, अब देखिए, अगर ये जो सर्कल बना हुआ है यहाँ पे अगर बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो जो पॉइंट ये होगा वही पॉइंट ये भी होगा। यानी कि अगर यहाँ पॉइंट बी है तो यहाँ भी पॉइंट बी होगा, यहाँ भी पॉइंट बी होगा और यहाँ भी पॉइंट बी होगा। और जो मिडिल वाला पॉइंट है, और ये पॉइंट तो ए ही है, और ये जो मिडिल वाला पॉइंट है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, ये ऐसे होता है। अब देखो, अब ये जो रेजिस्टेंस है वो किसके बीच में है, एक रेजिस्टेंस है ए के बीच में और एक्स के बीच में, एक रेजिस्टेंस है एक्स के बीच में और बी के बीच में। यानी कि यहाँ पे जो तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो एक्स और बी के बीच में है, और एक रेजिस्टेंस है जो एक्स और ए के बीच में है। ठीक है, तो ये कैसे जुड़ा है, और ये जो सारे बी और एक्स है ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़े हुए हैं। किसके साथ, एक्स और ए वाले के साथ सीरीज़ में जुड़े हैं। ठीक है, बी वाले सारे पैरेलल में जुड़े हैं, इसके अब पैरेलल में जुड़े हैं, और एक्स और ए इसके सब के पैरेलल वाले के साथ सीरीज़ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस सर्किट को थोड़ा हम लोग सिंपल कर लेते हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम पॉइंट ए, ठीक है, और फिर पॉइंट एक्स और फिर पॉइंट बी बना लेते हैं। एक्स और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है तो इसको लोग ऐसे कर लेते हैं। फिर एक्स और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है तो इसको ऐसे हम लोग कर लेते हैं। फिर एक्स और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है तो फिर हम लोग उसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। और फिर एक्स और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है तो एक यहाँ पर। ठीक है, इतना हो गया। तो यानी एक्स और बी के बीच में ये देखो, एक ये और एक ये, तीन रेजिस्टेंस है एक्स और बी के बीच में। और सब कितने कितने हैं, आर आर आर, और ये भी आर है। ठीक है, एक्स और ए के बीच में एक रेजिस्टेंस और एक्स और बी के बीच में तीन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। और ये कैसे जुड़ा है, इसके साथ सीरीज में जुड़ा है। ठीक है, अब देखो, सेम रेजिस्टेंस है, आर है आर है आर है, सेम रेजिस्टेंस है। अगर हमारा रेजिस्टेंस सेम होता है तो पैरेलल में उसका क्या फॉर्मूला होता है, आर इक्विवेलेंट का। अगर एन रेजिस्टेंस जुड़े हैं सेम टाइप के तो उसका फॉर्मूला होता है आर बाई एन होता है। तो यानी 3R है, यानी एक ये है एक ये है एक ये है, सिंपल है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, R/3। ठीक है, क्योंकि 3 जुड़े हुए हैं ना, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इसको R/3 कर देते हैं। तो इतने पूरे का कितना आ गया हमारा, इतने पूरे का हमारा कितना आ गया, R/3 हमारा हो गया। ठीक है, अब ये R/3 इस R के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, इस R के साथ सीरीज़ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका तो हमारा R/3 इक्विवेलेंट आ गया। अब इस सर्किट को थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। तो हम फिर से बना लेते हैं अपना पॉइंट ए, अपना पॉइंट एक्स और पॉइंट बी। ठीक है, तो ये इसके साथ ऐसे जुड़ गया एक आर, और ये इसके साथ हमने अभी इसका आर इक्विवेलेंट निकाला, कितना आया, R/3 आया। ठीक है, अब ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका आर इक्विवेलेंट हम लोग क्या निकालेंगे, सीरीज का सिंपल हम लोग का फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3 रेजिस्टेंस के केस में। ठीक है, अगर कैपेसिटेंस का हम लोग निकालेंगे तो उसका तो इसका डायरेक्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस केस में अगर सीरीज़ में जुड़ा हुआ है तो हम लोग इसको R1 R2 + R2 + R3 ऐसे डैश डैश करके जोड़ते जाएंगे जितने भी रेजिस्टेंस होंगे। और अगर पैरेलल में जुड़ा होता है तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/R1 + 1/R2 + डैश डैश डैश। और अगर सेम टाइप के जुड़े होते हैं रेजिस्टेंस, जैसे R R R R सेम टाइप के हैं, तो R/n सिंपल शॉर्टकट में हम लोग कर देते हैं। ओके, तो अब सीरीज़ में जुड़ा हुआ है तो इसका हम सिंपल क्या करेंगे, R1 + R2 कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, R + R/3। ओके, ठीक है, तो फिर इसका क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 + R2 R + R/3। इसका इन सब का हम लोग क्या निकाले हैं, R/3, और ये इसका R होता है, और ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। तो इसका हो जाएगा 3R + R हो जाएगा 4R/3। तो इस फर्स्ट वाले का जो R इक्विवेलेंट आया कितना आया, 4R/3 आया। ठीक है,
इसी तरीके से हम लोग सेकेंड वाला सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इसका तो हमारा आंसर आ गया 4r/3। ओके, अब हम लोग सेकेंड केस देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट बी है, तो हमने बोला कि जो पॉइंट रहेगा उसी को, अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होता बीच में मान लो सर्कल में, तो हम लोग वहाँ पे बी नहीं मानते पॉइंट, लेकिन बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो पॉइंट बी, यहाँ पे अगर बी है तो इसको भी हम लोग पॉइंट बी मानेंगे, इसको भी बी मानेंगे, इसको भी बी मानेंगे और इसको भी बी मानेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे कोई एक्स वैक्स नहीं लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस हैं सब ए और बी के बीच में हैं चारों, और कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ठीक है, चारों कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। तो इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा बना लेते हैं। तो इसका हमारा हो गया, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया। अब ये देखो, एक रेजिस्टेंस है बी के बीच में, एक और है ऐसे, एक और है ऐसे, और एक और है ऐसे। ओके, तो ये हमारा आर हो गया, आर हो गया, आर हो गया, आर हो गया। अब देखो सेम टाइप के ही रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इसका हमने अभी जस्ट फार्मूला बताया कि अगर पैरेलल में इस तरीके से जुड़े होते हैं तो आर इक्विवेलेंट होता है R/N होता है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R/N होता है। यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस, N होता है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जितने भी जुड़े होते हैं, जितने टाइम्स जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R लिख देंगे और कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे R/4 इसका आंसर हो गया। इसका आया था 4r/3 और इसका R/3 आंसर आया। आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। और देखो फिजिक्स में क्या होता है ना, हम लोग जितने भी ज़्यादा, थ्योरी तो एक पार्ट होता है कि हाँ 25%, 75% हमारे जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वो सिर्फ क्वेश्चन और न्यूमेरिकल लगाने से क्लियर होते हैं। ओके, तो फिजिक्स में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए न्यूमेरिकल लगाने का। हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल लगाएं, क्योंकि नीट और जेईई एग्ज़ाम में क्या होता है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, कोई थ्योरी तो उसमें आती ही नहीं। हाँ, अगर ऑप्शंस वगैरह से आ जाते हैं एक दो, लेकिन ज़्यादातर तो न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाएंगे उतना ज़्यादा आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि नए नए न्यूमेरिकल्स जब हम लोग देखते हैं तो हमारा माइंड बिल्डअप करता है। ठीक है, तो माइंड जब बिल्डअप करता है तो हम लोग क्वेश्चन को समझ पाते हैं कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेरा आप लोग से है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि हम लोग को इससे आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से और किस टाइप के क्वेश्चन आए। कुछ भी करो ना, NCERT और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर करो। लास्ट टाइम में आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर करना है। ओके, चलिए बाय बाय, टाटा।